हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम समझेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इनका मैथमेटिकल और फिजिकल मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट क्या होता है? तो स्टूडेंट ग्रेडियंट समझने के लिए पहले मैं एक स्केलर पॉइंट फंक्शन कंसिडर करता हूँ फाई। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन आप लोग समझते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब है कि जिसके इनपुट्स स्केलर फील्ड से हैं। तो मैंने एक स्केलर पॉइंट फंक्शन कंसिडर करा एक्स वाई जेड में, और इसका अगर मैं ग्रेडियंट लिखूँ, इस फाई फंक्शन का अगर मैं ग्रेडियंट लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ग्रेड फाई या फिर डेल ऑफ फाई। इसको पढ़ते हैं डेल, या इसको नेबला भी पढ़ा जाता है। तो पहले तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, जब मुझे ग्रेडियंट निकालना हो किसी फंक्शन का तो ग्रेड फाई या नेबला फाई या डेल फाई। स्टूडेंट यहाँ पे ये नेबला ऑपरेटर का मतलब या डेल ऑपरेटर का मतलब होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसका क्या मतलब होता है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इस नेबला ऑपरेटर को डिफाइन किया जाता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये क्या है? वेक्टर सम है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग। ये क्या है? एक वेक्टर सम है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग। ये स्टूडेंट्स, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ से अलग अलग हाइट पे अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। हर हाइट पे कुछ एल्टीट्यूड पे अलग टेम्परेचर होता है। इट मीन्स दैट कि अलग अलग टेम्परेचर स्केलर फील्ड्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे स्पेस में अर्थ से ऊपर कहीं एक पॉइंट ए कंसीडर करा स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर करा। ठीक है स्टूडेंट, ए पॉइंट पे क्या है स्टूडेंट? टेम्परेचर होगा वो, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो एक्स वाई और जेड तीनों का क्या होगा? फंक्शन होगा, तीनों पर डिपेंड करेगा। आज से कुछ हाइट पे मैंने पॉइंट ए स्पेस में कंसीडर करा स्टूडेंट। अब मैं जानता हूँ कि अलग अलग एल्टीट्यूड पे अलग अलग टेम्परेचर्स होंगे, यानी कि अलग अलग स्केलर फील्ड होगी। तो मतलब इस हाइट पे भी कुछ स्केलर फील्ड होगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक स्केलर फील्ड से दूसरी स्केलर फील्ड में चेंज किस रेट से हो रहा है और कितना हो रहा है। ठीक है ना, एक स्केलर फील्ड से दूसरी स्केलर फील्ड में किस रेट से चेंज हो रहा है और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक्स डायरेक्शन में क्या करूँगा? रेट जानने के लिए डेल बाय डेल एक्स ऑफ टेम्परेचर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा? वाई डायरेक्शन में भी करूँगा। मैं वाई डायरेक्शन में भी क्या करूँगा? आई विल डेल बाय डेल वाई ऑफ टेम्परेचर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, कि वाई डायरेक्शन में टेम्परेचर इस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से मैं जेड डायरेक्शन के लिए भी करूँगा। जेड डायरेक्शन के लिए भी मैं यही काम करने वाला हूँ। मैं जेड डायरेक्शन के लिए भी क्या करूँगा? डेल बाय डेल जेड ऑफ टी करूँगा, कि भाई जेड डायरेक्शन में टी इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करने वाला हूँ? वेक्टर सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा और इन तीनों वेक्टर्स, इन तीनों डिफरेंशियल को ऐड कर दूँगा। जैसे कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ टी आई, डेल बाय ऑफ टी जे, डेल बाय डेल जेड ऑफ टी के। ये क्या करा स्टूडेंट? मैंने इट इज़ अ वेक्टर सम ऑफ टी कर दिया। इट इज़ अ वेक्टर सम ऑफ टी। मैंने इन तीनों डायरेक्शंस में जो रेट है, ये इस डायरेक्शन का रेट, ये इस डायरेक्शन का रेट, इसका वेक्टर सम कर दिया। तो जब मैंने इस टेम्परेचर का वेक्टर सम किया, ठीक है स्टूडेंट, इस टेम्परेचर का मैंने वेक्टर सम किया, तो मुझे क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। आई विल गेट अ वेक्टर, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिलेगा। और ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, आप जानते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? अंडर रूट से। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बताएगा कि इस स्केलर फील्ड से कोई दूसरी स्केलर फील्ड में किस रेट से इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है ना, एक स्केलर फील्ड से दूसरे स्केलर फील्ड में आ रहा है तो किस रेट से स्केलर फील्ड में इंक्रीज हो रहा है। दूसरा स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्शन में बताएगा कि किस डायरेक्शन में जो है वो स्केलर फील्ड सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका प्रैक्टिकल मतलब होता है। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट की ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, किसी स्केलर फंक्शन फाई का अगर हम ग्रेडियंट्स लेंगे तो वो हमें एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का अगर हम ग्रेडियंट लेंगे तो हमें एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो हमें क्या शो करके देगा? इट विल शो द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए स्केलर फील्ड। वो हमें बताएगा मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फील्ड, और उसका डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में स्केलर फील्ड किस रेट से इंक्रीज हो रही है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन जो है एक वेक्टर फंक्शन देगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हमें बताएगा द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड जो है कोई फंक्शन है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। हमें बोला गया ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, और किस पॉइंट पे निकालना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखना है? 1, -2 और -1। तो स्टूडेंट ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब तो हम जानते हैं ये होता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस फाई। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट? फाई की वैल्यू पुट करते हैं। फाई की वैल्यू क्या है? 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड। यहाँ पे पुटअप करते हैं हम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने फाई की जगह 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर पुट करा। अब इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल बाय डेल एक्स में, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे डेल बाय डेल वाई में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल बाय डेल जेड में।
तो स्टूडेंट ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से इक्वेशन देखिए कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस एंड डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस। सबसे पहले मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आई एज इट इज़ स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2x, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6xy। यहाँ पे जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट जे। जब मैं डेल बाय ऑफ डेल वाई करूँगा वाई का तो 1 हो जाएगा, बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हो जाएगा 3y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जब मैं करूँगा z के रिस्पेक्ट में तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अंदर माइनस वाई क्यूब का कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होने वाला है। z स्क्वायर का करूँगा तो वो हो जाएगा 2z। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x की जगह में यहाँ पे एड पॉइंट, ये हमें कहाँ पे फाइंड करना है, 1, -2, -1, मतलब x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह -1 यहाँ पे हमें जो है स्टूडेंट पुट करना है। तो हम पुट करते जाते हैं। तो i एज इट इज़ 6, x की जगह क्या रखना है स्टूडेंट 1 रखना है, यहाँ पे मैं x की जगह 1 रख देता हूँ। फिर स्टूडेंट y की जगह क्या रखना है, -2 रखना है, तो यहाँ पे y की जगह -2 रख दिया। फिर j ब्रैकेट खोलता हूँ 3, x की जगह क्या रखना है 1 का रखना है स्क्वायर, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस स्टूडेंट 3y स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। फिर z का स्क्वायर स्टूडेंट मतलब कि -1 का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट k माइनस स्टूडेंट y क्यूब अगर हमें यहाँ पे रखना है तो y की वैल्यू कितनी है, -2 का क्यूब, तो यहाँ पे -2 का क्यूब रख देंगे अंदर। ठीक है, y की वैल्यू जो है स्टूडेंट -2, ये माइनस अलग से लिखा है मैंने और y की जगह -2 मैंने अंदर लिखा है। फिर स्टूडेंट डॉट z की जगह क्या रखना है, -1 रखना है, तो z की जगह हमने -1 रख दिया। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट माइनस का 12i हो जाएगा, 6 2 12 प्लस j। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 1 3 और स्टूडेंट 2 2 4, 2 2 4 और -1 का होल स्क्वायर यानी कि +1, तो 3 4 12, तो माइनस का 12 आ जाएगा। 3 4 12 इंटू 1 12 आ जाएगा। प्लस स्टूडेंट k यहाँ पे बात करेंगे तो ये माइनस एज इज -2 का क्यूब करेंगे स्टूडेंट तो -8 आएगा, -8 इंटू -1 जो हो जाएगा वो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये माइनस एज इट इज़ बाहर बने रहेगा। तो स्टूडेंट इसको रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो माइनस का 12i एज इट इज़ और 3 में से -12 गए तो बचेगा माइनस का 9j और यहाँ पे स्टूडेंट बचेगा माइनस का 8k। तो स्टूडेंट ये आपका आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल दें तो आपको पता लग जाएगा कि इस रेट से स्केलर फील्ड बढ़ रही है, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकल मतलब बताया। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ से। स्टूडेंट ये एक और क्वेश्चन मैंने लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपको किताब में मिलेंगे, एग्जाम में भी आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। इसमें r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बोल रखा है। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि r इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट p। स्पेस में कोई पॉइंट p है x, y, z, उसका ये पोजीशन वेक्टर है x, i, y, j, z के। हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि स्टूडेंट इस r वेक्टर का अगर आप ग्रेडियंट ले तो वो यूनिट वेक्टर r आना चाहिए। इसका अगर मैं ग्रेडियंट लूँ इस r का तो वो क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर r आना चाहिए। स्टूडेंट तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो भी हम करेंगे एक प्रॉपर्टी के रूप में आपके सामने आएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस r का जो है मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, के का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट अंडर रूट में ले लेंगे। और इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप इसको एज ए प्रॉपर्टी के रूप में याद कर सकते हैं स्टूडेंट कि अगर कोई कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड तो उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा एक्स आई वाई जे जेड को होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको एज ए प्रॉपर्टी के रूप में याद कर सकते हैं। अब हमें ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालना मतलब इस आर का हमें डेल बाय डेल एक्स करना है, डेल बाय डेल वाई करना है, डेल बाय डेल जेड करना है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इसका मैं डेल बाय डेल एक्स करता हूँ। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर स्क्वायर करते हैं हम स्टूडेंट्स। दोनों तरफ मैं डेल बाय डेल एक्स करूँगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, एल एच एस और आर एच एस की तरफ। तो क्या होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका मैंने डेल बाय डेल एक्स करा दोनों तरफ। तो आर स्क्वायर का डेल बाय डेल एक्स करेंगे तो क्या होगा, 2r, आर स्क्वायर का, क्योंकि आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो डिफरेंशिएशन होना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होना है। तो आर स्क्वायर का 2r और dr बाय dx इज इक्वल टू स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का जब मैं डी बाई डी एक्स करूँगा तो 2x आएगा, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल आर अपॉन में जो डेल एक्स है स्टूडेंट आर उठा के उधर ले जाऊँगा तो एक्स बाय आर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट मैं सारे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे लिख के बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप डेल आर अपॉन में डेल वाई करेंगे तो वो आपका वाई बाय आर आएगा। इसी तरीके से आप डेल आर अपॉन में डेल जेड करेंगे तो वो आपका जेड बाय आर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको एज ए प्रॉपर्टी के रूप में याद रखें, ये आपके आगे भी कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। सारे क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने डेल आर बाय डेल एक्स निकाला उसी तरीके से आप डेल आर बाय डेल वाई निकालें वो वाई बार आएगा, डेल आर बाय डेल जेड निकालें वो जेड बाय आर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट ग्रेडियंट ऑफ आर का मतलब होता है आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर, जे डेल बाय डेल वाई ऑफ आर, के डेल बाय डेल जेड ऑफ आर। ठीक है स्टूडेंट, तो डी आर बाय डी एक्स आपको मालूम है कितना है? डी आर बाय डी एक्स है आपका एक्स बाय आर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे आई एक्स बाय आर प्लस जे डी आर बाय डी वाई कितना है वो है आपका वाई बाय आर प्लस के डी आर बाय डी जेड कितना है वो आपका जेड बाय आर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ आर आ गया। अब स्टूडेंट थोड़ा मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सेट के अपॉन में आर, सबके नीचे आर है तो आर एलसीएम बन जाएगा सबका। और स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर आएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट? ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? आर अपॉन में आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इसका मतलब हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ आर। आर अपॉन में आर का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर ऑफ आर। ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें बोला ग्रेडियंट ऑफ ई की पावर आर स्क्वायर फाइंड करके बताना है। ग्रेडियंट ऑफ ई की पावर आर स्क्वायर फाइंड करना है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है दिस ऑफ दिस, तो इसका मतलब क्या होता है? आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड, ई की पावर आर स्क्वायर। ई की पावर आर स्क्वायर अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट ई की पावर आर स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, तो ई की पावर का तो डिफरेंशिएशन जो भी होता है एज इट इज़ ई की पावर आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आर का डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर इस आर स्क्वायर का, तो वो होगा 2r डी आर बाय डी एक्स। ठीक है ना, ई की पावर आर स्क्वायर का तो एज इट इज़ प्लस जे। यहाँ पे भी जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा ई की पावर आर स्क्वायर का तो वो ई की पावर आर स्क्वायर होगा, पर जब मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाऊंगा और आर स्क्वायर का जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो वो होगा 2r डी आर बाय डी वाई। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे भी ई की पावर आर स्क्वायर का जब मैं जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ई की पावर आर स्क्वायर होगा, जब ऊपर के आर स्क्वायर का जब मैं करूँगा तो वो होगा 2r डी आर बाय डी जेड। स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं कि डी आर बाय डी एक्स, डी आर बाय डी वाई और डी आर बाय डी जेड, ये होता है एक्स बाय आर, ये होता है वाई बाय आर और ये होता है जेड बाय आर। ये पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा है और मैंने आपको बताया भी, आपको याद रखना है। ई की पावर आर स्क्वायर सबके पास है तो सबसे ई की पावर आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ई की पावर आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बचेगा आई डॉट 2r और इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स बाय आर प्लस जे, ई की पावर आर स्क्वायर बाहर चला गया डॉट 2r, इसकी जगह लिख सकते हैं वाई बाय आर। फिर स्टूडेंट के यहाँ से निकल गया, ठीक है, इसमें ई की पावर आर स्क्वायर कॉमन निकल गया तो यहाँ पे के 2r डी आर बाय डी जेड को क्या लिख सकते हैं? जेड बाय आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे सब जगह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा हमारे पास? ई की पावर आर स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सबसे 2 निकाल लिया बाहर। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में ये क्या था? आर था, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 ई की पावर आर स्क्वायर डॉट आर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया आपका? दिस इज द ग्रेडियंट, ये आपका आ गया ग्रेडियंट ऑफ ई की पावर आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा